सुबह 10 बजे तक की सूरत हाल से आपको आगाह करता हूं। अब तक की जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो 8 फरवरी की कॉल के नताज मौसूल हो रहे हैं, उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि 3 सूबों में बहुत बड़े पैमाने पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। हैरानकुन तौर पर सबसे सक्सेसफुल जो हड़ताल हुई, वो अब तक की जो वीडियोज़ और मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो बलूचिस्तान के हैं। हालांकि बलूचिस्तान में समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है बलूचिस्तान? इसलिए मुश्किल है कि इस्लामाबाद में इस वक्त अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है, कोई साफ़ी हो, कोई सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाला हो, कोई डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाला जर्नलिस्ट हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई आम शहरी हो, यहाँ तक कि वकला, आप देख लें ईमान मज़ारी और हादिली चट्टा के साथ क्या हो रहा है, तो उनके साथ जो कुछ होता है ना, उनके केसेस लगते हैं। और कई बार जैसे सुराब बरकत को उठाया गया तो कई दिन तक उसको पेश नहीं किया गया, और ऐसी दर्जनों मिसालें, शहबाज भट्टी की मिसालें, दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उठाया जाता है इस्लामाबाद से और पेश नहीं किया जाता। तो अगर इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, जहाँ पे सारे बड़े इदारे मौजूद हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ आईनी अदालत है, जहाँ पार्लिमान है, जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मेन लोग हैं, इतना इन्फ्लुएंस है हर चीज़ का इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद में ये हालात होते हैं तो बलूचिस्तान में क्या हालात होते होंगे। उसके बावजूद बलूचिस्तान के अंदर कामयाब रही हड़ताल। कई मेन शहराएं, कई मकामात से बंद हैं, और तकरीबन हर शहर से ये वीडियो आ रही है कि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जुज़वी तौर पर भी बंद नहीं है, मुकम्मल तौर पर बंद हैं। देखें, एक बयानी की भी जंग होती है। अब आप देखें कि जब पहले 2 घंटे में ही वीडियोज़ आ गई हैं कि बलूचिस्तान में 90% से ज़्यादा बलूचिस्तान बंद है। केपी के दर्जनों बाज़ारों की वीडियोज़ आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है। अंदरूनी सिंध से वीडियोज़ आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर बाजार बंद है। अब किया क्या जा रहा है? इस वक्त एक पैनिक है, सिस्टम के अंदर एक पैनिक है, और पैनिक में आके अब पुलिस उतरी है हर मैदान में, हर जगह के ऊपर पुलिस हर जगह जाके और ज़बरदस्ती दुकानें खुलवा रही है। पुलिस के साथ सिविलियन ड्रेस में भी लोग हैं और ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाई जा रही हैं, दुकानदारों को कॉल्स की जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है। देखें, बात यह है कि 8 फरवरी को सुबह 10 बजे तक की बयानिए की जंग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जीत चुकी है। इसमें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मेन जो शहर हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, यहाँ पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा फोकस था ना। और ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लीडर ने मुझे कहा कि हमें कॉल्स आ रही हैं ताजरों की। उन्होंने कहा कि हम दिल से आपके साथ हैं, हमारे एहसास जज्बात आपके साथ हैं, हम भी मुश्किल में, हमें पता है इमरान खान पाकिस्तान के लिए कैद में है, हमें पता है इमरान खान कैद में है, हमें पता है पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक नहीं रहे, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं रही, हम दिल से आपके साथ हैं, लेकिन जितने हमारे ऊपर दबाव हैं, जो हमें थ्रेट्स हैं, तो हमें दुकानें खोलनी पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि कुछ हमें ताजरों ने कहा कि हमें कहा गया कि तुम्हारे फैमिली में किसी की डेथ भी हो जाए, किसी को तुम्हें चाबी दुकान की देनी पड़ी, तुम दोगे और तुम दुकानें खुलवाओगे। तो ये बयानी की जंग होती है। जितना जोर पिछले 1 महीने में 8 फरवरी को नाकाम बनाने के लिए लगाया गया, काश ये सारा फोकस, ये सारा जोर दहशतगर्दों को पकड़ने पे, दहशतगर्दी के खात्मे पे, गुर्बत के खात्मे पे, पाकिस्तान को आगे ले जाने पर लगाया जाता, तो शायद कोई उसका असर भी हो जाता, कोई लोगों को फायदा भी हो जाता। देखिए, मैंने आपको जिस तरह से अर्ज किया कि ये बयानी की जंग है। अगर एक लम्हे के लिए मैं कहूँ, अभी आप देखेंगे कि एक पूरे बने बनाए ट्वीट्स आएंगे, बने बनाए ट्वीट्स किए जाएंगे, टीवी चैनल्स के ऊपर शोर मचाया जाएगा, फलाना बाजार खुला है, फलाना बाजार खुला है। ज़ाहिर है जितना बड़ा धचका लगा है इनको पिछले ये अभी 2-3 घंटों में, जब और ये उन इलाकों की मैं आपको बात कर रहा हूँ जहाँ अला सुबह जो है वो दुकानें खुल जाती हैं, जहाँ सुबह सवेरे दुकानें खुल जाती हैं, बाजार खुल जाती हैं, उन जगहों की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मेन शहरों में ताख़ीर से खुलती हैं दुकानें और रात देर तक खुली रहती हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पे नमाज इशा के टाइम दुकानें बंद हो जाती हैं और सुबह लोग जल्दी उठते हैं और फिर सुबह जल्दी दुकानें खुलते हैं, और ये उन इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से अब आप दुकानें खुलवा भी देंगे, आप तस्वीरें जारी करवा भी देंगे, लेकिन इंपैक्ट तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्रिएट करने में कामयाब हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ये जो इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है, इसका इनके अगले मोमेंटम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और देखें, ये 8 फरवरी की जो कॉल है, अगर मैं एक लम्हे के लिए कहूँ कि जितना लोगों के ऊपर दबाव है, और है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैं कई बार अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि 26 नवंबर के बाद और सानिया मुरीद के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर और खौफ है। लोग डरते हैं कि खुदा न खास्ता चीज़ें किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकती हैं। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा लोगों का मसला है वो ये है कि अदालतें गैर मौसर हो गई हैं, अदालतें नहीं रहीं। आप देख लें कि अगर इमरान खान जैसा जो लीडर है, जिसको पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी 2024 को 2 तारीख सीयत दी, और अब तो 3/4 से मामला आगे गया हुआ है, अगर उसके केसेस नहीं लगते और उसकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज जारी करती है तो उसमें लफ्ज़ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट नहीं लिख सकती, तो फिर आप बाकी तो छोड़ देना, आम आदमी की तो छोड़ दें कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त भी सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में हैं, और क्या मुझे को बताने की जरूरत नहीं है जो सूरत हाल है। और बाकी 8 फरवरी 2024 के हवाले से अगर आज सारी दुकानें खुल भी जाती तो भी ये नहीं हो सकता था कि आप ये कह सकते थे कि जी लोगों ने 8 फरवरी 2024 को की कॉल को मुस्तरद कर दिया है, या ये कि क्योंकि दुकानें खुल गई हैं तो इसका मतलब है कि 8 फरवरी 2024 को धांधली नहीं हुई थी। भाई, इनके अपने नून लीग के एक वजीर से किसी ने कहा कि सर आपके ऊपर इल्जाम यह है कि आप 17 सीटर पार्टी, आप 17 सीटें जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा ये किसके पास गारंटी है कि हम 17 भी जीत कर आए हैं? यानी उन्होंने माना, ये ऑफ कैमरा गुफ्तगू थी, आपस में बैठे थे कि जनाब उन्होंने ये बात मानी कि भाई हम तो 17 भी नहीं जीते। ये 17 की कहानी कहाँ से आ गई है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जो आज एक कामयाबी मिल गई है, और ये एक बयानी की जंग थी, बयानी की एक और मैच जो है वो इमरान खान के नाम रहा। इस वक्त जो
ये हैदराबाद जो है सिंध कासमाबाद हैदराबाद मुकम्मल बंद, ये इन्होंने अहमद बोबक साहब ने जो है वो वीडियो शेयर की हुई है। कोटली ज़िला जामशोरो, यहाँ पे तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ इस वक्त तक बंद हैं। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि अब बहुत सारे बाजार खुलवाए जाएंगे, उनकी वीडियो जारी करवाई जाएंगी, इनको काउंटर किया जाएगा। अच्छा, मोरोशाही बाजार, इसकी वीडियो शाहिद हुसैन साहब जर्नलिस्ट उन्होंने लगाई हुई है। उमरकोट से जो अपडेट है वो वहाँ पे डंडे पकड़े पुलिस एहलकार दुकानदारों को कह रहे हैं कि दुकानें खोलो, ये शाहिद हुसैन साहब ने वीडियो जो है वो लगाई हुई है। इसी तरह से गुलाम नबी शाह जो इलाका है सिंध का, वहाँ पे दुकानें बंद हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी तरह से एक और वाक़या है, ये इससे हट के है, हड़ताल से हट के है। 12 में कोई मदरसे के ऊपर कोई कशीदगी हुई है, वो डिटेल्स अभी मुझे नहीं पता, खैर वो डिटेल्स लेके और आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से हरनाई और यहाँ पे उसकी बहुत सी तहसीलात की वीडियोस के वहाँ पे उसके बहुत सारे जो है वो करीब जो इलाके हैं उनकी वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ मुकम्मल तौर पे बाजार बंद हैं। इसी तरह से हाँ, अब आप देखें ना कि कोयटा में जो है वो इंतजामिया बहुत एक्टिव हो गई, अलर्ट हो गई है। दफ़ा 144 का दोबारा कहा गया है कि नफाज है, तो इसलिए जो है कोई अगर पहिया जाम या शटर डाउन हड़ताल करेगा, ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाएगा, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, सड़कें ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और क्योंकि इंतजामिया ने कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है, तो ऐसी तंजीमें अफराद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थ्रेट्स, वही धमकी। मर्दान के एक बाजार की वीडियो शाहिद हुसैन साहब ने शेयर की हुई है, वो बंद है। लोअर दीर की तहसील जो है उसके एक बाजार की लोअर दीर तहसील लाल किला, ये लिखा हुआ है शाहिद हुसैन साहब ने। इसी तरह से जो है वो एयरपोर्ट रोड कोयटा, वहाँ पे जो है वो लोगों ने रुकावटें खड़ी करके और रोड को बंद किया हुआ है। और एक मेन शाहराह दिखाई गई है, ये भी अहमद बोबक ने दिखाई है कि उसको लोगों ने बंद किया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे बहरहाल बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तक वीडियोज़ आई हैं वो तो बहरहाल बलोचिस्तान की ही आई हैं कि बलोचिस्तान की शाहराएँ सबसे ज़्यादा बंद हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है प्रोटेस्ट करना, जहाँ सबसे ज़्यादा एक खौफ है कि अगर कोई उठा लिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो बहरहाल जी इसी तरह से जो अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ आप देखें कि कल रात मैं सुना था नजम सेठी को, और ज़ाहिर है नजम सेठी आपको पता है इस निज़ाम का हिस्सा हैं, बहुत